हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से पूनम मैम आप सभी का स्वागत करती है एम के जैन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आप लोगों को मिलेगी बहुत बढ़िया अच्छी एजुकेशन। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और मेरे साथ आज स्टार्ट कीजिए किंगडम फंजाई। क्या पढ़ेंगे आज हम? विल स्टार्ट विद अ न्यू किंगडम, दैट इज किंगडम फंजाई। मजा आ रहा है कि बोर हो गए हो बच्चों किंगडम्स पढ़ पढ़ के? भाई मुझे पता है फर्स्ट टाइम में तो सबको बोरियत, ये क्या पढ़ लिया, क्या सोच के बायोलॉजी हमने ले ली है ना। नहीं बेटा, ये पर ये बहुत स्कोरिंग है, सब चीजें बहुत जरूरी है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बायोलॉजी का बेसिस है, ये तो पढ़ना पड़ेगा। तो लेट स्टार्ट विद दिस न्यू किंगडम, क्योंकि मोनेरा वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, प्रोटिस्टा हम लोगों ने कर लिया है, तो अब हम बात करेंगे फंजाई की। कैसा है? एनसीईआरटी लिखती है भाई, इट इज अ वेरी यूनिक किंगडम। बहुत ही यूनिक किंगडम है। क्यों यूनिक किंगडम है? इसके यूनिक कैरेक्टर सभी आपको देखने को मिलेंगे। वैसे सारे के सारे मेंबर्स कैसे होते हैं यहाँ पे? कैसे हैं? मल्टी सेल्यूलर और कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं। अभी पीछे जो हमने किंगडम किया था दैट वाज प्रोटिस्टा, उसमें कौन थे? यूकैरियोट थे। बट सभी के सभी कैसे थे? यूनिसेलुलर। यहाँ पे कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। कौन सी एक्सेप्शन है? एक यूनिसेलुलर फंगस है हमारे पास, दैट इज ईस्ट सैक्रोमाइसिस। तो ईस्ट क्या है? इट इज यूनिसेलुलर। तो विटेकर जी के अकॉर्डिंग इसको कहाँ पढ़ना चाहिए था? इन दी प्रोटिस्टा। लेकिन क्योंकि इसके सारे फंगस वाले कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये फंजाई है, तो हम इसको खींच के पढ़ने के लिए कहाँ ले आए? फंगस के अंदर। ठीक है, ये हो गया एक्सेप्शन। अब बताइए, ये है मल्टी सेलुलर यूकैरियोट, क्या ये अपना खाना खुद बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते। कैसे होते हैं? ए क्लोरोफिलस। कैसे हैं? ए क्लोरोफिलस मीन्स पिगमेंट्स एब्सेंट। पिगमेंट्स एब्सेंट। अब भैया जब पिगमेंट्स ही प्रेजेंट नहीं है तो खाना कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते। तो जिसमें हम खाना नहीं बना सकते उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और बच्चों मैं बार बार आपको क्लियर करती हूं, इट इज नॉट हेटेरोट्रोपिक। पिक नहीं है, फिक। जब न्यूट्रिशन की बात आती है तो पीएच, और अगर एच को हम ओमिट करते हैं, यहां से भगा देते हैं, तब वो बात हो जाती है किसकी? मूवमेंट की, किसी चीज की तरफ। अगर कोई चीज मतलब लाइट की तरफ, केमिकल्स की तरफ, तो कीमोट्रॉपिक या फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक। तो ट्रॉपिज्म इज रिलेटेड टू समवट विद द मूवमेंट्स। तो अब हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। अब हिट्रोट्रॉफिक में तो मैम बहुत सारे टाइप का न्यूट्रिशन होता है, यहाँ कौन कौन सा है? मोस्टली फंजाई के बारे में हमें पता है। मोस्टली जो फंजाई होती हैं कैसी होती हैं? सैप्रोबिक, या जिनको हम बोलते हैं सैप्रोट्रोफिक लिख लो, फिटिक लिख लो, वन एंड द सेम थिंग। तो मोस्टली फंजाई जो होती हैं दीज आर सैप्रोट्रोफिक। फ्यू आर पैरासिटिक ऑल्सो, फ्यू पैरासिटिक। उसके अलावा भाई ये सिम्बायोटिक भी होती हैं। फंजाई सिम्बायोटिक भी होती हैं। सिम्बायोटिक का मतलब क्या है? मैंने ऑलरेडी बता दिया है, प्लस प्लस रिलेशनशिप होगा कि दो स्पीसीज आपस में इकट्ठा रहेंगी। किसके लिए? फायदे के लिए। मुझे भी फायदा होगा, तुझे भी फायदा होगा, तो हम दोनों इकट्ठा रहना शुरू कर देते हैं कि तू ये काम कर सकती है, मैं ये काम कर सकता हूं, तो अकेले अकेले हमारा जीवन यापन नहीं हो रहा। लाइक कपल इन दी फैमिली है ना, मदर फादर, हस्बैंड वाइफ आप कह सकते हो। एक कमा के लाएगा भैया, एक उससे कमाए हुए से राशन खरीदेगी, बनाएगी, उसे खिलाएगी, फिर भेजेगी, है ना, वॉट एवर, है ना। बड़ा सिली सा एग्जाम्पल है। तो सिम्बायोसिस में बेसिकली क्या होता है? सिम्बायोसिस के हम दो एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे यहाँ पे। वन इज लाइकेंस एंड अनदर वन इज माइकोराइजा। माइकोराइजा। लाइकेंस क्या होते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? यस, प्रीवियस क्लासेस में था। तो लाइकेंस क्या होता है? इट इज दी सिम्बायोटिक
एसोसिएशन बिटवीन, किसके किसके बीच में होती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन? एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई। और क्या क्या फायदा रहता होगा दोनों से एक दूसरे का, सोच सकते हो क्या फायदा होता होगा? एल्गी को रहने के लिए जगह मिल जाती है फंगस के हाइफा के अंदर। अभी फंगस का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी ना, थैलोइड बॉडी है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर की फिलामेंट्स की बनी हुई है, तो उन फिलामेंट्स के बीच में एल्गी फंस जाती है, तो एल्गी को घर मिल गया। और फंगस क्या करती है? फंगस उसके लिए क्या करेगी? न्यूट्रिशन। उल्टा बोल दिया मैंने। तो यहाँ पे दोनों का क्या है? फूड का और शेल्टर का रिलेशनशिप है। एल्गी क्या है? फोटो ऑटोट्रॉपिक है, तो वो अपना खाना खुद बना सकती है। दैट वाज रॉन्ग स्टेटमेंट। चलिए, माइकोराइजा क्या है? व्हाट इज माइकोराइजा? माइकोराइजा क्या है? इट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो यहाँ पे क्या होगा? ये क्या एसोसिएशन है फंजाई का और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स का? फंजाई को ये रहने के लिए जगह दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? कि भैया हमारे लिए मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन करके, क्योंकि इनका सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। बाकी सब हम देख लेंगे। यहाँ पे भी एल्गी के लिए क्या कर रहा था? तुम्हारे लिए न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके मैं ले आऊंगा, मुझे बना बनाया खाना आप दे देना, है ना? तो इस तरह से क्या है, दोनों के बीच में क्या रहता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? सिम्बायोसिस का। इसके अलावा हमारी एनसीईआरटी एक चीज और लिखती है कि फंजाई जो है इनमें आपको क्या देखने को मिलेगी? वास्ट डाइवर्सिटी इन देयर हैबिटेट एंड मेटाबॉलिज्म। डाइवर्सिटी इन, सॉरी नॉट इन, मैंने क्या बोल दिया? क्या बोला मैंने? कुछ गलत बोला है मैंने, करेक्ट कर लेना, मुझे याद नहीं मैंने क्या बोला। डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी कहाँ पे? डाइवर्सिटी इन देयर न्यूट्रिशन। मैंने कुछ और बोला न्यूट्रिशन की जगह ना, करेक्ट कर लेना। डाइवर्सिटी इन न्यूट्रिशन एंड हैबिटेट। तो न्यूट्रिशनल और हैबिटेट डाइवर्सिटी बहुत देखने को मिलती है। फंजाई को हम ऑलमोस्ट यू कैन से कि फंजाई, देखो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी तो मैंने बता दी, ये सैप्रोबिक भी हो सकते हैं, ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ये सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। अब हैबिटेट डाइवर्सिटी कैसे? भैया फंगस हर जगह मिल सकती है, हर जगह हर जगह हर जगह। इसलिए फंगस के लिए हम क्या लिखते हैं? फंगस क्या है? इट इज कोस्मोपोलाइटन। और इसी के लिए एक और वर्ड क्या यूज किया जाता है? यूबिक्यूटस। फाउंड एवरीवेयर, ऑलमोस्ट, है ना? फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह ऑलमोस्ट हमें मिल सकती है। वैसे कैसी, क्या ऑप्टिमम कंडीशंस हैं जिनमें फंजाई यूजुअली ग्रो करती है? पता है ना क्या होती हैं? वार्म एंड moist conditions with acidic pH is favorable for fungus growth, है ना? ये तो कुछ चीजें हमें पता ही होती है, ठीक है, पर फिर भी बताना हमारा फर्ज है तो हम बताएंगे। इसके बाद आ जाइए, और क्या है आज हम क्या पढ़ रहे हैं पता है ना? हम अपने किंगडम की क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोडक्शन की। फंजाई है क्या? और फंजाई की अगर मैं बात करूं बॉडी की, तो इनकी बॉडी कैसी है? बॉडी इज थैलोइड। जो भी थैलोइड बॉडी होगी, थैलोइड का मीनिंग समझते हो? थैलोइड का मीनिंग होता है बेटा, नोट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स।
रूट स्टेम लीफ कभी देखे फंगस में उगते हुए? कभी भी नहीं प्रेजेंट होते, इसलिए इनकी बॉडी क्या होती है? थैलोइड। और ये जो थैलोइड बॉडी होती है ना बेटा, ये हमेशा कैसी होती है? इसको हम बोलते हैं गैमीटोफिटिक। कैसी होगी? गैमीटोफिटिक। क्या ये गैमीट प्रोड्यूस करेगी? अभी मत लिखो इस पॉइंट को, जब मैं अभी इनका थोड़ा सा लाइफ साइकिल बताऊंगी ना तब बताएंगे, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपको गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट तो अभी कुछ भी नहीं पता। अभी मत लिखो, सिर्फ इतना लिख लो, इसकी प्लोइडी पता होनी चाहिए। कैसी होती है फंगस की बॉडी? इट इज ए हैप्लोइड। कैसी बॉडी है? इट इज हैप्लोइड बॉडी। बस इसकी प्लोइडी एन होती है। जैसे हम लोग क्या है, हम हो गए, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हमारे आसपास हो गए, हम सभी क्या है जो हाईली इवोल्व है, वी ऑल आर डिप्लॉयड। लेकिन फंगस कैसी होती है? इट इज हैप्लोइड। अब ये जो थैलोइड बॉडी है किस चीज की बनी हुई है? थैलोइड बॉडी इज मेड अप ऑफ, थैलोइड बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। किस चीज की बनी हुई है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की, जिनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज हाइफी। और ये जो हाइफी है ना, दे मेक अ नेटवर्क टुगेदर। क्या बनाएंगे? द नेटवर्क। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की बनी हुई है, ऐसे ऐसे फिलामेंट, तो ये आपस में ऐसे 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 पूरा इन्होंने क्या बना दिया? नेटवर्क। हाइफी क्या बना देंगे? नेटवर्क। और इस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? दिस नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। तो माइसीलियम को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द नेटवर्क ऑफ हाइफी। ठीक है, अभी हाइफी पे दोबारा चलेंगे, उससे पहले हम क्या लिख लेते हैं? जो फंगस की एक और स्पेशलिटी, क्या फंगस के पास क्या सेल वॉल होती है? यस होती है, सेल वॉल प्रेजेंट। किस चीज की बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। और काइटिन क्या है? काइटिन क्या है? इट इज अ होमोपॉलीमर, या मोनोमर नहीं लिखेंगे, इट इज होमोपॉलीमर ऑफ नैग। क्या कुछ बच्चों को याद आया? क्या है ये नैग? नैग क्या है? इट इज एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। कहाँ पे पढ़ा था? जब पेप्टाइडोग्लाइकन पढ़ा रहे थे वहां पे आया था। पेप्टाइडोग्लाइकन किस चीज का बना हुआ है? नैग और नैम। ये तो था ही, इसके साथ क्या था? एन एसिटिक म्यूरामिक, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और ये था एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। तो इसका होमोपॉलीमर है काइटिन। उसके साथ क्या प्रेजेंट होते हैं? सम प्रोटीन्स। तो काइटिन की बनी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे जो रिजर्व फूड, क्या इनके पास कुछ रिजर्व फूड होगा? यस, रिजर्व फूड होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और बाकी सारा का सारा यूकेरियोटिक स्ट्रक्चर हमें पता है, सब कुछ होगा। बस इनके जो गोल्जी है ना, वो गोल्जी क्या होंगे? गोल्जी इनके थोड़े से स्पेशल हैं, स्पेशल गोल्जी बॉडीज। कैसे होते हैं वो? बाय सिस्टर्नल, बाय सिस्टर्नल। एक एक सिस्टर्न की बनी होती है ना, यहाँ पे बाय सिस्टर्नल क्या होती हैं? गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। तो ये सब कुछ हो गया एक जनरल सा इंट्रोडक्शन। अभी इस इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ अभी ऐड करना है। सबसे पहले मैंने एक जो पॉइंट छोड़ा था ना, हाइफे वाला, इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो ये बताओ, यहाँ तक की थोड़ी सी रिकेपिचुलेशन करा दें। बेटा चीजों को जब हम सुनते हैं ना, पढ़ते हैं, तो वहीं की वहीं उनको लर्न करने की कोशिश किया करो, क्योंकि वो सबसे अच्छा तरीका है। जब सुनोगे, साथ सुनो, साथ साथ अपने नोट्स बनाओ, जैसे लाइव क्लासरूम सिचुएशन होती है, सो दैट आपको चीजें यहीं की यहीं लर्न हो जाए। आप कितने भी वीडियो सुनो, उसमें हमेशा यही करो। उसके बाद देखो आप में कितना कॉन्फिडेंस है। अब जो भी हम पढ़ाते हैं उसके बाद आप क्या करेंगे? अपनी एनसीईआरटी को रेफर करो, और आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ, जो पढ़ाया मैम ने ज्यादा ही पढ़ाया है, कम कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं एनसीईआरटी में से। तो एनसीईआरटी को समझने के लिए भी पहले आपको कुछ आना जरूरी है। डायरेक्टली उसकी लैंग्वेज नहीं समझ आती, डायरेक्टली एनसीईआरटी समझ ही नहीं आती, तभी हम इस तरह से लिखवाते हैं या इस तरह से नोट्स बनाते हैं कि फटाफट फटाफट से आपको जो है रिकैप करने में भी इसको बहुत इजी हो, और फटाफट से चीजें आप मगअप कर लो, क्योंकि चीजों को चेन की तरह जोड़ते हुए हम इसीलिए पढ़ाते हैं।
तो कुछ भी नहीं किया। किंगडम फंजाई में अभी तक क्या किया है, इसको यूनिक किंगडम बोलते हैं। किस वजह से? क्योंकि इसमें बहुत सारी न्यूट्रिशनल और हैबिटेट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स है एक्सेप्ट वन। एक क्लोरोफिलस है, सबको पता है एक क्लोरोफिलस है तो हेट्रोट्रॉफिक होंगे मोस्टली। सबसे फेवरेट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सेप्रोट्रॉफिक। उसके अलावा ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। कोस्मोपोलाइटन है, हर जगह फंगस लग सकती है ना। इसीलिए तो हम खाने को बचा बचा के, आप उसमें भी लिखा हुआ है ना हमारी एनसीईआरटी के अंदर की रेफ्रिजरेटर का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं। अगर एक कम टेम्परेचर पे हम फूड को स्टोर कर देंगे दैट विल बी सेफ। अगर हम उसको वार्म कंडीशन में रख देंगे और हल्की फुल्की वहां ह्यूमिडिटी हुई तो क्या हो जाएगा, फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। तो कई बार हम चीजों को खा लेते हैं क्योंकि फंगस अभी अपनी वेजिटेटिव स्टेज में थी, हमें दिखी ही नहीं कि उस पर फंगस लगनी स्टार्ट हो गई, हमें लगता है फ्रेश खा लिया, लेकिन वो फंगस लगनी स्टार्ट हो चुकी होती है। जब उस पर फ्रूटिंग बॉडी और वो सब सब उसका थैलस फैलने लगता है, जब हमें थोड़ी विजिबल होती है तब समझ आता है अरे ये तो स्टेल हो गई थी और हमने उसको खा लिया। और ये कंडीशंस लिखी थी इसके लिए क्या अप्रोप्रिएट है। उसके अलावा हमने इनकी बॉडी के बारे में बताया, कोई जनरल इंट्रोडक्शन चल रही है, इसमें से कितने पॉइंट्स बन सकते हैं। इंट्रोडक्शन, किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करो तो ऐसे ही तो करते हैं ना, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अंदर, कैसे हैं। तो बॉडी कैसी है, थैलोइड बॉडी है। थैलोइड बॉडी किस चीज की बनी हुई है, छोटे छोटे फिलामेंट्स की, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स की, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की, जिनको हम क्या बोलते हैं, हाइफी। फिलामेंट्स भी लिखा हो सकता है ना। तो कई जगह फिलामेंट्स भी लिखा हुआ तो घबरा नहीं जाना, या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स लिखा हो तो घबराना नहीं है। और इनके इंटरवोवन मास को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम। सेल वॉल प्रेजेंट है विच इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन क्या होता है, मैंने वो भी लिख दिया है। रिजर्व फूड ग्लाइकोजन है, लाइक एनिमल्स, है ना। एनिमल जैसा फीचर हो गया भाई, एनिमल्स के अंदर भी ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड स्टोर होता है, और प्लांट्स में इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च, वी ऑल नो। स्पेशल गोल्जी बॉडी है, बायसिस्टर्नल है। अब दोबारा हम किस पे आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं किस पे, बात करेंगे हम हाइफी की। भाई ये थोड़े से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं तो इनको थोड़ा सा एम्फेसिस के साथ पढ़ना पड़ेगा। हाइफी तो मैंने क्या समझा दिए, फिलामेंट्स ऑफ फंजाई, फिलामेंट्स ऑफ फंजाई, थ्रेड लाइक फिलामेंट, यही इनकी बॉडी है। तो ये जो हाइफे है ना बेटा, ये दो तरीके के हो सकते हैं। दीज हाइफी मे बी ऑफ टू टाइप्स। क्या, या तो ये होंगे एसेप्टेट, या ये हाइफी होंगे सेप्टेट। ठीक है, सेप्टेट हाइफा, एसेप्टेट हाइफा क्या होगा, देखो ये है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना हाइफा, ये मैंने बना दिया। बाहर इसके क्या प्रेजेंट है, देयर इज प्रेजेंट काइटिनस सेल वॉल। ठीक है जी। अंदर इसके अब क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है न्यूक्लियस, और बीच में क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। तो ये हाइफा कैसा है, कैसा दिख रहा है आपको, एक लंबा पाइप दिख रहा है, उस पाइप के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई और बहुत सारा साइटोप्लाज्म है। क्या कहीं पे भी ऐसा दिख रहा है कि इसमें कोई सेल दिख रहा है, या किसी तरह की कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन दिख रही है, नो कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट, नो कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब समझ लो, किसी भी तरह के कंपार्टमेंट्स नहीं बने हुए हैं, है ना। तो आप कह सकते हो किसी भी तरह की सेल्स में बाउंड्री प्रेजेंट नहीं है, और न्यूक्लियस आर मैनी, न्यूक्लियस आर मैनी। तो ऐसी मैनी न्यूक्लियस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। और यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट के लिए एक और वर्ड जो टेक्निकल हमें यहाँ सीखना है, क्योंकि फंजाई के अंदर हमें कुछ बहुत सारी नई टर्म्स आएंगी जो हमें लर्न करनी है। मल्टी न्यूक्लिएट को हम यहाँ पे बोलते हैं बेटा सीनोसाइटिक या सीनोसिटिक हाइफा। तो ए सेप्टेट हाइफे को हम क्या बोलेंगे, ए सेप्टेट हाइफा इज नोन एज मल्टी न्यूक्लिएट और सीनोसिटिक, क्योंकि कहीं पे भी किसी तरह का सेप्टा नहीं बन रहा। अब इधर आ जाइए, सेप्टेट, सेप्टेट को हम इधर लिख लेते हैं। अब सेप्टेट हाइफा क्या होता है, दिस इज द हाइफा। बाहर इसके क्या प्रेजेंट है, एक काइटिन का वॉल, हमने बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बना लिया, इतना
सफिशिएंट है। बाहर क्या प्रेजेंट है, काइटिन का वॉल, है ना। यहाँ पे लेबल कर देती हूँ, ये क्या है, सेल वॉल, कहीं आप लोग घबरा जाओ क्या है ये। और ये येलो कलर के क्या है, न्यूक्लियस। और ये व्हाइट कलर का क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। इधर भी न्यूक्लियस है, लेकिन यहाँ पे अब क्या है देखो, ये एक सेल है, इस हाइफा में देखिए आप क्या देखने को मिल रहा है हमें, यहाँ पे हमें कुछ ब्रिजेस या कुछ बाउंड्रीज देखने को मिल रही हैं, और इनके अंदर प्रेजेंट है एक एक न्यूक्लियस। तो यहाँ पे कुछ सेप्टास प्रेजेंट है ना, तो इन सेप्टा को हम क्या, ये मतलब इस टाइप के हाइफी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफी। क्यों, क्योंकि ये व्हाइट कलर के क्या हैं, दीज आर सेप्टा। सेप्टा का मतलब पता चल गया, तो कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रही है ना, दिस इज वन कंपार्टमेंट, दिस इज अनदर, दिस इज अनदर, दिस इज अनदर, दिस इज अनदर, मतलब कि दीज आर बिहेविंग लाइक इंडिविजुअल सेल्स। और उसके बीच में क्या प्रेजेंट है, एक एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेप्टेट हाइफी, और ये क्या है, सेप्टा। और कैसे हैं ये, यूनी न्यूक्लिएट, यूनी न्यूक्लिएट, या इनको हम क्या बोलते हैं, मोनो कैरियोटिक हाइफे। क्या बोलेंगे इनको, इनको एक तो सेप्टेट हाइफे बोल सकते हो, एक नाम, दूसरा नाम क्या है, मोनोकैरियोटिक हाइफे बोल सकते हो, तीसरा इनको आप क्या बोल सकते हो, वेजिटेटिव हाइफे, और इनको आप क्या बोल सकते हो, प्राइमरी हाइफे, प्राइमरी हाइफे। इतने सारे नाम हैं इस सेप्टेट हाइफा के। क्योंकि क्यों है इतने सारे नेम, चलो अभी बता देते हैं। देखो बेटा, ये वाला जो हाइफा है, अभी तो मैंने क्या बताया है, सिर्फ सेप्टेट हाइफा बताया है आपको। सेप्टेट हाइफा में सिर्फ मैंने क्या कंडीशन बताई है, यूनी न्यूक्लिएट। अगर यही कंडीशन क्या हो जाए, यहाँ पे तो क्या प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस, इफ टू न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट पर कंपार्टमेंट, है ना, सिचुएशन क्या होगी, दिस इज द हाइफा, दिस इज द हाइफा, और बाहर हमने बना ली क्या, काइटिन की सेल वॉल। और अब मैं क्या बोल रही हूँ कि इसके पास क्या है, एक की बजाय हर एक कंपार्टमेंट के अंदर देयर आर प्रेजेंट टू न्यूक्लियाई। तो इसको मैं क्या बोलूंगी, ये तो क्या था, मोनोकैरियोटिक हाइफा। अब वो हाइफा जिसके अंदर पर कंपार्टमेंट टू न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं डाई कैरियोटिक हाइफी। क्या बोलेंगे बेटा इनको, या एक है तो सिर्फ हाइफा लिख दीजिए, दो हैं तो प्लूरल के लिए हम हाइफी यूज करते हैं, सिंगुलर इज हाइफा। तो ये कौन सा हाइफा है, इट इज डाइकैरियोटिक। तो एक तो है मोनोकैरियोटिक, एक है डाइकैरियोटिक। ये हाइफा में जो दो न्यूक्लियाई है, मैंने दो कलर से पता है क्यों दिखाए हैं, क्योंकि दोनों के दोनों न्यूक्लियाई जो है जेनेटिकली डिसिमिलर है। तो बोथ न्यूक्लियाई आर जेनेटिकली डिसिमिलर, और ये अभी फ्यूज नहीं हुए हैं। तो दो न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट हो हाइफा के बीच में, और वो भी आपस में भी फ्यूज नहीं हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकैरियोन। डाइकैरियोन समझ गए, N+N कंडीशन को बोलेंगे, N+N की वो फ्यूज नहीं हुए, 2N नहीं है, N+N। अब जेनेटिकली डिसिमिलर का मतलब समझते हो, एक हाइफा एक स्ट्रेन का है, से प्लस स्ट्रेन का, एक हाइफा नेगेटिव स्ट्रेन का ले लिया, से माइनस का, जो वो दो हाइफे आपस में आके ज्वाइन होंगे, है ना। जैसे ये हाइफा आ रहा है, एक ये हाइफा आ रहा है,
इसके पास न्यूक्लियाई कैसे होंगे, ये वाले, इसके पास न्यूक्लियाई कैसे होंगे, ये वाले, और फिर ये दोनों आपस में आके जब ज्वाइन हो गए तो यहाँ पे न्यूक्लियाई कैसे होंगे, अरे यहाँ पे न्यूक्लियाई कैसे होंगे, एक वाइट एक येलो, एक वाइट एक येलो, एक वाइट एक येलो ना, ये मैंने दिखा दिए सेप्टा। चलो ये तो गलती हो गया, चलो। तो ये वाला जो, ये क्या था, एक प्राइमरी माइसीलियम, ये क्या था, एक प्राइमरी मतलब प्राइमरी हाइफा या प्राइमरी माइसीलियम। दो प्राइमरी माइसीलियम जुड़ के जब ये डाइकैरियोटिक स्टेज बनाते हैं ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज सेकेंडरी माइसीलियम या सेकेंडरी हाइफा। क्या लिखेंगे हम इसको, सेकेंडरी माइसीलियम। तो ये डाइकैरियोटिक हाइफा को हम और क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, या डाइकैरियोटिक माइसीलियम बोल लो तब भी वन एंड दी सेम थिंग है। अरे मैंने नंबर 3 क्यों लिखा है, इट इज ऑल्सो, जैसे इसके थे ना ये नेम्स, और ऐसे ही डाइकैरियोटिक को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज क्या, सेक्सुअल हाइफी या सेक्सुअल माइसीलियम। क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। और इसको क्या बोल सकते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज दी सेकेंडरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम। तो दो स्ट्रेन के, ये सपोज प्लस स्ट्रेन का था, ये माइनस स्ट्रेन का, अलग अलग फंगस के प्लस और माइनस स्ट्रेन के हाइफे आके जब आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, तो ये जब अकेला था एक एक न्यूक्लियस वाला ये प्राइमरी था, ये अकेले वाला ये प्राइमरी था, जब ये दोनों आपस में आके ज्वाइन हो गए तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी माइसीलियम। कब होगा, ओनली ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसीलिए इस माइसीलियम को मैं क्या बोलूंगी, इट इज सेकेंडरी। कैसे पता चलेगा, उसके अंदर डाइकैरियोन प्रेजेंट होगा। डाइकैरियोन का मतलब क्या होता है, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, बट दोनों के दोनों जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे। जेनेटिकली डिसिमिलर कैसे हैं, ये अलग स्ट्रेन है, ये अलग स्ट्रेन है। समझ आ गया। तो ये हो गया हाइफी के बारे में। अब यहाँ पे एक और चीज बतानी है, वैसे कोर्स में तो नहीं है पर अभी मेरे दिल में आ रही है तो मैं बता देती हूँ, दैट इज अबाउट सेप्टा। क्या, सेप्टा, टाइप ऑफ सेप्टा। सेप्टा किस तरह का प्रेजेंट है, देखो हमने अभी सेल बनाई ना, सॉरी एक हाइफा बनाया, तो एक सेप्टा तो बनाया मैंने ऐसे ना, एक सेप्टा तो हमने ये बनाया, बाहर क्या बनाई है, इसके काइटिन की बॉल, और ये पड़ा हुआ है इसके अंदर न्यूक्लियाई। ये वाला तो होता है बेटा हमारे पास सिंपल सेप्टा। और सेप्टा को कभी भी कंप्लीट बंद नहीं करना है, छोटा सा पोर इसमें हमेशा होता है फॉर दी क्वांटिन्यूटी ऑफ, मतलब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, सब इसमें कॉन्टिन्यूस रहता है, सिर्फ इसमें से क्या नहीं जा सकता, न्यूक्लियस इधर से इधर नहीं जाता। दूसरा है हमारे पास सेप्टा, ये देखो ऐसा, ऐसे है, ऐसे आया सेप्टा, ऐसे यहाँ पे मोटा हो गया, चलो यहाँ से सेप्टा निकला, ऐसे मोटा हुआ, या इतना मोटा बनाने की बजाय आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे बनाओ और ऐसे आया, और ये डिस्क शेप हो गया, मोटा हो गया, ऐसे आया, तो इस तरह का जो सेप्टम होता है आया, और इधर आगे से स्वोलन है, फूला हुआ है, तो इस सेप्टा को हम क्या बोलते हैं, दिस सेप्टा इज नोन एज डोलीपोर सेप्टा। ठीक है, याद रखना है, रखो, कोई बात नहीं, कोर्स में तो नहीं है पर कई बार एक्स्ट्रा चीजें एक आध मुझे लगती है पता होनी चाहिए तो मैंने बता दिया। इस तरह के सेप्टा को हम क्या बोलते हैं, डोलीपोर सेप्टम। अब बहुत सारे बनाए हैं तो सेप्टा, अकेला है तो सेप्टम। तो हाइफी की बात हो गई, माइसीलियम की बात हो गई, न्यूट्रिशन की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई, है ना। तो फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अब रिप्रोडक्शन के क्या क्या तरीके हैं, यूजुअली अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, लेकिन फंजाई के अंदर क्या है, देयर आर 3 वेज। और वो 3 तरीके क्या हैं, एक तरीका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, एक तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और एक तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, 3 तरीके से रिप्रोडक्शन होती है फंजाई में। कैसे होती है, वेजिटेटिव मेथड में क्या होगा, पहला तरीका है बेटा बडिंग,
है ना। वो मोस्ट कॉमनली कहाँ देखने को मिलता है, ईस्ट। सबको पता है बडिंग क्या होती है, ये है ईस्ट। ईस्ट में से यहाँ से साइड से एक सेल बन जाएगा, पिंच ऑफ हो जाएगा, वो एक नया क्या बन जाएगा, ग्रो होके एक नया ईस्ट सेल बन जाएगा। ऐसे ही पिंचिंग ऑफ होती रहेगी, ऊपर से छोटी छोटी बड बनती रहेंगी, वो साइड में पार्ट होती रहेंगी, वो एक नया ईस्ट बना लेंगी। बडिंग के अलावा दूसरा तरीका क्या है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में पता है ना, एक फ्रेगमेंट फिलामेंटस तो है ये, तो एक फ्रेगमेंट हाइफे का या टूट जाएगा कहीं से, और वो जहां पे भी गिरेगा वहां पे वो पूरा का पूरा फंगस का एक कॉलोनी बना देगा। कहाँ देखने को मिलता है हमें, मोस्ट कॉमन राइजोपस में देखने को मिलता है, म्यूकर में देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे पास क्या आ गया, और क्या रह गया, अरे अरे मोस्ट कॉमन बाइनरी फिशन। और बाइनरी फिशन तो किसका किसका है ये फीचर, यूनिसेलुलर का, है ना, ये भी ईस्ट में है। तो ये तो हो गए वेजिटेटिव तरीके जिससे आप सभी लोग ऑलरेडी एक्वेंटेड हो, सबको पता है, सब फेमिलियर हो। अब आ जाइए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बेटा थ्रू ए सेक्सुअल स्पोर्स। क्या बनते हैं फंजाई में, स्पोर्स बनते हैं, उनसे होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो स्पोर्स बन रहे हैं ना, एसेक्सुअल स्पोर्स, ये एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं बेटा 3 टाइप के। ये 3 टाइप के स्पोर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कौन से स्पोर, सबसे पहला स्पोर क्या, उसको हम बोलते हैं दैट इज ज़ूस्पोर, या इसी का दूसरा नेम क्या है, प्लेनोस्पोर। प्लेनोस्पोर। दूसरा हमारे पास होता है स्पोरेंजियो स्पोर। और ये जो स्पोर्स है ना बेटा, फंजाई में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इन सेक्सुअल एसेक्सुअल स्पोर्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, मतलब ये एक फेवरेट पार्ट है नीट वालों का क्वेश्चन पूछने के लिए। तो स्पोर्स को बड़े ध्यान से पढ़ना। तो जूस्पोर्स और प्लेनोस्पोर्स, ऐसे ही स्पोरेंजियोस्पोर्स जो हैं इनको हम बोलते हैं ए प्लेनोस्पोर्स। ए प्लेनोस्पोर्स, ध्यान दिया आपने, यहाँ पे स्पेलिंग से पी से स्टार्ट, यहाँ मैंने लगाया है ए प्लेनोस्पोर्स, ये है प्लेनोस्पोर्स। और तीसरे हैं हमारे पास कोनिडियोस्पोर्स, या कोनिडिया भी कह सकते हैं हम इनको। तो ये 3 टाइप के हमारे पास स्पोर्स बनते हैं। अब इनको बोल देते हैं, इनको प्लेनोस्पोर क्यों बोला, चलो इनकी थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं। इनको प्लेनोस्पोर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये मोटाइल हैं। कैसे हैं, दीज आर, ये कैसे हैं, ये मोटाइल स्पोर्स हैं। क्यों है, क्योंकि इनके पास क्या है, ये मोटाइल स्पोर्स हैं क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है, फ्लैजेला प्रेजेंट है, इसीलिए क्या है ये मोटाइल स्पोर। और इसीलिए इनको हम और क्या दूसरे नाम से जानते हैं, प्लेनोस्पोर्स। कहाँ देखने को मिलेंगे, इन दी लोअर मेंबर्स ऑफ फंजाई, दैट इज फाइकोमाइसिटीज, एक्वाटिक मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज। अभी ये बताऊंगी क्या है, ये क्लासिफिकेशन में पता चलेंगे आपको नेम्स। ये सबसे लोअर टाइप की फंजाई है जो अभी भी पानी में पड़ी हुई है, पानी से निकली ही नहीं, अभी इवॉल्व हुई ही नहीं है, ये वो पुराने वाले मेंबर्स हैं। अब आ जाइए ए प्लेनोस्पोर्स। ए प्लेनोस्पोर का मतलब क्या है, ये स्पोर कैसे हैं, नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो फ्लैजेला है दैट इज एब्सेंट, इनके पास फ्लैजेलम नहीं है। इनके एग्जाम्पल कौन है, यहाँ पे एग्जाम्पल कौन थे, एक्वाटिक मेंबर फाइकोमाइसिटीज के, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज। और वो टेरेस्ट्रियल मेंबर पता कौन है, राइजोपस एंड म्यूकर। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए राइजोपस एंड म्यूकर। क्या है ये, जैसे एक्वाटिक मेंबर्स हैं, ये क्या है, टेरेस्ट्रियल मेंबर्स, टेरेस्ट्रियल मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज। अब आ जाइए आप कोनिडिया पे। अच्छा, यहाँ पे कोनिडिया से मुझे एक चीज और याद आई, ये वाले जो स्पोर्स है ना, ये हमेशा कहाँ बनेंगे, एक स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं।
तो दीज बोथ आर फॉर्म्ड इनसाइड स्पोरेंजियम, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं। तो इसीलिए इनका ओरिजिन भी कैसा है, ये कैसे हैं, एंडोजिनस। तो इनकी कैसी फॉर्मेशन है, उसको हम बोलते हैं एंडोजिनस फॉर्मेशन। इनकी भी कैसी है, इनकी भी है एंडोजिनस फॉर्मेशन। एंडोजिनस समझ रहे हो ना, इस तरह का। माना ये बहुत सारे हाइफी हैं, हाइफी हैं, हाइफी हैं, इनमें से एक ऐसे स्पोरेंजियोफोर बनेगा, उस पे एक स्पोरेंजियम लगेगा, ये रहा कोल्यूमेला। स्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्पोर। तो एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनेगा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनेगा। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम जिस स्टॉक के ऊपर लगता है इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियो फोर, PHORE, स्पोरेंजियोफोर। फोर मीन्स क्या होता है, स्टॉक। किसका, स्पोरेंजियो का, मतलब स्पोरेंजियम का। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, देयर आर प्रेजेंट स्पोर्स। तो क्योंकि ये अंदर बनते हैं तो इनका ओरिजिन कैसा है, एंडोजीनस है। और ये जो कोनिडिया है ये बाहर बनते हैं, इसलिए इनका फॉर्मेशन कैसा है, एक्सोजीनस फॉर्मेशन है ना। एक्सोजीनस फॉर्मेशन कैसे है, देखो, कहाँ जाए, अगले पेज पे चले, चल सकते हैं ना, चलना पड़ेगा अभी, या यहीं पे कर दें। भाई काम करते हैं, इस सारे को यहीं पे निपटा देते हैं। तो जो कोनिडिया है वो हमारे पास कैसे बनेंगे, देखो, ये सपोज मेरे पास एक हाइफा है, मतलब इस हाइफा में से क्या निकला, एक कोनिडियोफोर, एक स्टॉक निकला। यहाँ पे पूरा ऐसे ये हाइफा पड़े हुए हैं, उसमें से एक स्टॉक निकला। अब ये स्टॉक को थोड़ा सा हम कमजोर कर देते हैं, इतना मोटा स्टॉक लेके हम क्या करेंगे, ये आया एक कोनिडियोफोर और इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं। ये आया कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर में से फिर क्या निकली, ब्रांच निकली। इस ब्रांच में से क्या निकली, फर्दर ब्रांच निकली। और इस ब्रांच में से क्या निकली, फर्दर ब्रांच निकली, ऐसे। और इनमें से फिर क्या निकली, फर्दर ब्रांच। इनमें से फिर इस तरह की ब्रांचेस निकली, फिंगर लाइक। फिंगर लाइक तो कहीं से नहीं लग रही, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये क्या पड़ा हुआ है, ये तो पड़ा हुआ है माइसीलियम। मतलब ऐसे बहुत सारे, ऐसे 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 ऐसे, उनमें से ये एक स्टॉक ऊपर की तरफ खड़ा हो गया, इसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। फोर वर्ड का मीनिंग मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फोर का मीनिंग होता है स्टॉक। उसमें से ये जो प्राइमरी ब्रांचिंग हुई है ना, पता नहीं इतना आपके कोर्स में है कि नहीं है, पर अब मुझे पता है तो मैं लिख देती हूँ, इसको हम बोलते हैं रैमस। रैमस में से ये जो फर्दर और ब्रांचिंग हुई है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मैट्यूली। और इन मैट्यूली से ये जो आगे मोटे मोटे स्वोलन स्ट्रक्चर हैं, इनको हम बोलते हैं स्टेरिगमेटा। और इन स्टेरिगमेटा के ऊपर लगते हैं स्पोर्स। इन स्टेरिगमेटा के ऊपर क्या लग रहे हैं, स्पोर। पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। तो ये क्या लग गए, ये है कोनिडिया। दीज आर कोनिडिया, या कोनिडियोस्पोर्स भी इन्हीं को बोलते हैं, तो घबराना नहीं है। तो ये एक माइसीलियम था, उसमें से एक स्टॉक फ्रूटिंग बॉडी की तरह खड़ा हुआ, उसमें से क्या निकला, यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी की तरह नहीं भाई, बस एक स्टॉक वर्टिकली ऐसे, सब माइसीलियम नीचे थे, उनमें से एक वर्टिकल आउटग्रोथ हुई ऊपर की तरफ, उसमें ब्रांचिंग हुई, प्राइमरी ब्रांचिंग इज रेमस। फिर उसमें से सेकेंडरी ब्रांचिंग हुई, जरूरी नहीं दो दो निकलेंगी, मल्टीपल निकल सकती हैं। मैट्यूली, मैट्यूली के आगे क्या प्रेजेंट है, स्टेरिगमेटा। स्टेरिगमेटा से पिंच ऑफ होके ऐसे ऐसे पिंच ऑफ होके क्या निकल रहे हैं, ये कोनिडिया। तो कोनिडिया कहाँ बने, क्या ये किसी स्ट्रक्चर के अंदर बने, नहीं बने ना, बाहर बने हैं ना। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं एक्सोजिनस स्पोर्स हैं। ये कैसे स्पोर है, अब इन्हीं छोटी छोटी चीजों पे तो नीट के अंदर क्वेश्चन आते हैं, जो हम समझ ही नहीं पाते, परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या पूछ लिया हमसे। और या फिर आप क्या करते हो, जिनको पता है कि आ जाएगा ये चीजें जरूरी, रटने बैठ जाएंगे। अरे इसमें रटने की क्या जरूरत होती है बेटा, इन सब चीजों को सीरियल वाइज कहानी की तरह सुनते चलो, दिमाग में छपती चली जाएंगी, कुछ भी नहीं है। तो कोनिडिया, अब कोनिडिया कैसे हैं, एक तो मैंने लिख दिया एक्सोजीनस है, उसके अलावा ये कैसे होते हैं, दीज आर
नॉन मोटाइल। समझ रहे हो, मतलब विदाउट एनी फ्लैजेला लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। इनके पास क्या है, फ्लैजेला एब्सेंट होता है। कैसे बन रहे हैं, एक्सोजीनस मैंने ऑलरेडी लिख दिया। और इनके बारे में क्या बताऊं, हाँ एक इंपॉर्टेंट फीचर बहुत है इनके बारे में, दैट इज इनका जो फॉर्मेशन है, जो इनका अरेंजमेंट है स्टेरिगमेटा के ऊपर। मैंने एक स्पेशल अरेंजमेंट लगाया ना, पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज बेसिपिटल अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, बेसिपिटल अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या होता है, यंगेस्ट at the base and oldest at the tip। जो सबसे नया बनेगा, जो भी सबसे छोटा है वो सबसे पहले, उससे बड़े वाला उससे ऊपर, उससे पुराना, और उससे बड़े वाला उससे ऊपर, उससे ऊपर। तो जो बड़े 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 ऊपर जा रहे हैं, जो सबसे ऊपर है वो सबसे पुराना और सबसे बड़ा है, उससे नीचे उससे नए वाला उससे छोटा, उससे नया सबसे नया। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज बेसिपिटल अरेंजमेंट। कई बार तो 1 मार्क के लिए यही टर्म आ जाती है बोर्ड्स वालों को, डिफाइन बेसिपिटल अरेंजमेंट। तो ये बॉटनी के अंदर या कहीं पे भी आए बायोलॉजी के अंदर, बेसिपिटल का मतलब यही होता है, यंगेस्ट एट द बेस एंड ओल्डेस्ट एट द टॉप या टिप, जो भी आपको लिखना अच्छा लगे। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन इन फंजाई, वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल। अब हमारे पास क्या रहता है, दैट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है, इट अकर्स इन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है। सबसे पहला स्टेप क्या है, दैट इज प्लाज्मोगेमी। मतलब जो 2 गैमीट्स है ना, साइटोप्लाज्म ऑफ टू गैमीट्स फ्यूज टुगेदर। 2 गैमीट्स का यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज होगा इस स्टेप में। दूसरा स्टेप क्या है, दैट इज कैरियोगेमी। कैरियोगेमी क्या होता है, इट इज द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। जो 2 गैमीट हैं, पहले उनका साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हो गया, अब उनके न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं। और तीसरा क्या है, दैट इज जाइगोट फॉर्मेशन। अब जब 2 न्यूक्लियाई, 2 गैमीट्स टोटली उनका न्यूक्लियस भी और साइटोप्लाज्म भी फ्यूज हो गया, तो क्या बन गया, जाइगोट। और इस जाइगोट के बाद क्या होती है, मियोसिस। और इस मियोसिस से क्या प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम बोलते हैं मियोस्पोर्स। और वो मियोस्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लोइड। क्योंकि ये जाइगोट है डिप्लॉइड, मियोसिस होगी तो वो हैप्लोइड हो जाएंगे। और ये हैप्लोइड स्पोर्स जब जर्मिनेट करेंगे, अपॉन जर्मिनेशन क्या बना देंगे, न्यू माइसीलियम। और मैंने अभी बताया था ना, बॉडी कैसी होती है, हैप्लोइड बॉडी होती है फंगस की। ये लो नया माइसीलियम बन गया, गॉट इट। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा झोल है, वो क्या है, इन सम क्लासेस जो इसकी हैं, एक तो हो गई हमारे पास एस्को, है ना, इसको ऊपर नहीं लिखते, इसको यहाँ लिख लेते हैं, इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। एक डाइकैरियोटिक फेज प्रेजेंट होता है बिटवीन ए एंड बी। क्या, डाइकैरियोटिक फेज is present in between plasmogamy and कैरियोगेमी। मतलब प्लाज्मोगेमी के बाद एकदम कैरियोगेमी नहीं होगी। वो कैसे होगा, ये देखो बेटा, ये एक गैमीट है, ये दूसरा गैमीट है, दोनों के दोनों, सिर्फ समझाने के लिए हाइपोथेटिकल, दोनों के दोनों गैमीट क्या हुए आपस में, जब ये फ्यूज हुए
तो इनका पहले क्या हुआ, पहले स्टेप में क्या हुआ, इनका सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। साइटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद क्या होता है, इनके न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं जिसको हम बोलते हैं कैरियोगेमी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये एक जो डाइकैरियोटिक फेज है ना, वो बीच में आ जाता है। डाइकैरियोटिक फेज का मतलब क्या है, दोनों के साइटोप्लाज्म तो मर्ज हो गए, उसके बाद दो न्यूक्लियाई अभी एकदम प्लाज्मोगेमी के बाद एकदम कैरियोगेमी नहीं होगी, दो न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं होंगे, ये इसी स्टेज में बहुत देर के लिए पड़ा रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक फेज। जैसे डाइकैरियोन मैंने पहले समझा दिया था ना, एक न्यूक्लियस ऑफ वन ओरिजन एंड वन न्यूक्लियस फ्रॉम अनदर ओरिजन, मतलब अनदर ओरिजन, ओरिजन नहीं बोलूंगी, जेनेट अलग जीनोम से, तो अलग अलग दो जीनोम का क्या हो गया, वो जेनेटिकली डिसिमिलर दो न्यूक्लियाई एक ही सेल के अंदर पड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक फेज। और ये किसका फीचर है, एस्कोमाइसिटीज का और बेसिडियो का। फाइको तो बहुत लोअर फंगस है, और अगर मैं बात करूं ड्यूटीरो की, तो इन ड्यूटीरोमाइसिटीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नोन। Sexual reproduction is absent in ड्यूटीरोमाइसिटीज, ये लिख लेना। और जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटीरोमाइसिटीज इज नोन एज फंजाई इम्परफेक्टाई, फंजाई इम्परफेक्टाई। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप है, लेकिन ये अलग अलग तरीके से भी होती है, लाइक गैमीटेंजियल कॉप्यूलेशन, और ये वो सब वो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सिर्फ इसमें एक चीज और मुझे बतानी रह गई, क्या, देखो ये जो कोनिडिया थे, इनका मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा, तो इनका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। कोनिडिया कहाँ पे देखने को मिलते हैं, एस्कोमाइसिटीज में एंड ड्यूटीरोमाइसिटीज में, ड्यूटीरोमाइसिटीज में। फाइको में ये आ गए, है ना, ये भी फाइको था, ये भी फाइको था, ये एस्को हो गया ड्यूटीरो। व्हाट अबाउट बेसिडियो, बेसिडियो के लिए नोट डाल के लिख लीजिए कि नो एसेक्सुअल स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज में कभी भी एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते हैं, उनके अंदर सिर्फ क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियम के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, रेस्टिंग पार्ट विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर।